आपको पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि लाजवाल इश्क से ज़्यादा मुझे आप दोनों की केमिस्ट्री में इंटरेस्ट। क्या बात है, अच्छी बात है। फैंस बन रहे, फैंस गुड। तो लेट डाउन नहीं करेंगे उनको, बिल्कुल। तो जितना कोशिश करेंगे हम देते रहे रिव्यूज़। 100 क्या एपिसोड्स हैं, केमिस्ट्री दिखाएंगे? वो ये कह रहे हैं। नहीं देखो, आप रिव्यू करोगे तो केमिस्ट्री दिखेगी ना, आप रिव्यू करोगे नहीं तो केमिस्ट्री कैसे दिखेगी? फिजिक्स दिखा दे। अच्छा भाई, शुरू करते हैं। ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर दनानी, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल एपिसोड। क्यों हंस रही हो? आपको भी मेरा नाम सही प्रोनाउंस नहीं करते। आज हम करेंगे एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू। तो जनाब, क्या हुआ लाजवाल इश्क एपिसोड 11 में? हाँ यार, क्या बताएं आपको क्या हुआ है इस एपिसोड में। सबने अपने कपल्स बना लिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ कपल्स ही रह सकते। सबने नहीं बनाया, नहीं डिसएग्री, सबने नहीं बनाया। कुछ लोग, फातिमा स्टिल लुकिंग आउट, टाइम दे रही है, खुद को टाइम दे रही है, क्योंकि वो एक सो कॉल्ड रिलेशनशिप से बाहर आ गए, तो वो खुद को टाइम स्पेस दे रही है सब, भाई फातिमा उस ट्रॉमा से बाहर आ सके। सुनो एक आपको कोई पास्ट रिलेशन था जो आपने तोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, फिर आप सही कह रहे हो कि आपको टाइम चाहिए होता है। लेकिन फातिमा को अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो बैठ के बातचीत कर रही होती है अभी भी जुनैद के हवाले से, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस चीज़ से निकल पाएगी। मेरे ख्याल से वो इतनी रिलेशन के अंदर थी भी नहीं, क्योंकि जितनी वो पॉलिटिकल है। उसको इतना फील क्यों हो रहा है फिर? आपको याद है जब फातिमा फहाद के साथ बैठी थी, हाँ। तो उसने जन्नत से ये कहा कि तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे आकर बताया कि वो उससे पूछ रहा है, जुनैद तूबा से पूछ रहा है कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है। यही ना। तो फहाद ने तब क्लियर किया कि भाई वो सिर्फ जुनैद ने स्पेसिफिकली तूबा से नहीं पूछा था, हम सब बैठे थे जो एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो फिर उसका सवाल ये था जन्नत से कि भाई तुमने डायरेक्टली आके मुझे जुनैद की कहानी क्यों बताया, सबकी क्यों नहीं बताया, जबकि जन्नत का कहना है कि ऐसा नहीं है। पहले मैंने मास की बात की थी, उसके बाद फिर मैंने जो है वो जुनैद की बात की और ओवरऑल बात की। अब किसने क्या बात की, अब जैसी बात है, सिलेक्टिव परसेप्शन भी एक चीज़ होती है ना, कि आप सुनना वही चाह रहे हो तो चाहे 10 बातों, लेकिन पकड़ते हो आप वही हो जिस पे आपको ज़रा सा मसला होता है। तो माइट भी पॉसिबल उसने दोनों तीनों की बात की और फातिमा के जहन में वही हो कि यार अच्छा जुनैद ने ये क्या फ्लावर पूछे जा रहे हैं, ओहो अच्छा ये सीन है, पकड़ लो। तो इसलिए मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि शायद फातिमा के दिल में अभी भी जुनैद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। भाई सॉफ्ट कॉर्नर तो मैं देखो, एक एसोसिएशन होती है कि आप किसी के साथ जो होते हो ना, चाहे वो चलो प्यार ना हो, चाहे वो दोस्ती हो, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। तो वो कुछ 3 दिनों में मुझे नहीं लगता कि आ गया होगा इतना कुछ, लेकिन ये होता है कि अब आप अकेले हो। दूसरा टेंशन ये है, चलो आप सेफ तो हो गए हो। दूसरा टेंशन ये है कि गेम जो है वो कपल्स की है, अगर आपको फॉरेन कपल नहीं मिला तो आप हो जाओगे यहाँ से फारिग। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके काम का कपल नहीं मिल रहा, ये भी सीन है। फातिमा का एक जो मेंटल लेवल है या जो एक पॉलिटिकल नेचर है, उसको ये इमोशनल बंदे नहीं जमेंगे भाई। उसको चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शिराज टाइप। मेरे ख्याल से वो शिराज ढल जाएगा, पता है, शिराज इमोशनल भी है, शिराज इंटेलिजेंट भी है, शिराज अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो वो मोल्ड होने वाला बंदा चलेगा, या तो टोटली शातिर बंदा हो या तो मोल्ड हो जाए। उसके लिए आपको बतूल को रास्ते से हटाना होगा। मेरे ख्याल से शिराज खुश है और बतूल भी शिराज के साथ इसलिए खुश है क्योंकि उसको शिराज की वजह से फुटेज मिल रही है, बतूल को कुछ करना नहीं पड़ा। आज के एपिसोड में बताएं बतूल ने ऐसा क्या आपको नजर आ गई? क्या करते हुए नजर आई? बस वो तैयार हो गया बैठी थी और बस थोड़ी बहुत इधर उधर घूम रही है, किचन में घूम रही है। और वही जो एक ताना शुरू में पड़ गया था बतूल को, कि वो जो कह रही थी, कौन कह रही थी, लाइबा कह रही थी कॉफी बनाओ सबके लिए, तो बतूल कहती मैं हेल्प करती हूँ। तो बात ये पता नहीं लाइबा थी, तो बतूल कहती चलो मैं बताती हूँ ब्लैक कॉफी बनती किस तरीके से। तो क्या कहता है, वहाँ चली मत जाना, वापस आ जाना, ऐसा नहीं वही खड़ी रह गई, क्योंकि वो उनका एक शिकवा चल रहा है कि आप किचन में चले आके जो है ना वो बस कॉफियाँ बना रही हो तो मेरे पर टाइम नहीं देती हो। ताना पड़ा। तो बस यहाँ तक मैंने बतूल को देखा, उसके अलावा आपने देखा क्या बतूल को? नहीं नजर आई, पूरे एपिसोड में नहीं नजर आई ना। तो बस सीन ये है कि फातिमा जैसे लोग हैं इस वक्त जो कि अकेले घूम रहे हैं। और कौन अकेला घूम रहा है? मेरे ख्याल से सबके कपल्स बन गए नहीं। फहद, हाँ, इसीलिए फातिमा और फहद साथ बैठे थे। भाई आप जब दो लोगों को जो कपल नहीं मिल रहे हैं, अल्टीमेटली आप पार्टनर के साथ तो नहीं बैठोगे। आशिर जैसा, आशिर जो है उसको भी जो है वो जन्नत मिल गई है, और जिस तरीके से वो फ्लर्ट कर रहा होता है, वो तकिया बीच में था हटा के बोल रहा है कि ये इसको हटा दो, हमारे बीच में क्या कर, ठीक है। और बीच बीच में सीरियस कॉन्वर्सेशन में वो जो फ्लर्टेशियस वर्ड्स फेंकता था, तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि भाई वो तो है जन्नत के अंदर, उसको किसी ना किसी तरीके से अपनाना है, और जन्नत को भी अभी कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो लेकिन फहद उस चीज से बाहर आया नहीं अब तक ना। फहद तो दुखी आत्मा लग रहा है भाई मुझे। आत्मा ऐसे बैठा है, और आपने उसके वर्ड्स देखे, वो कैसे वर्ड्स यूज कर रहा है ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन कि मेरे साथ भी ये हो चुका है, और ये वो लाइबा में बहुत ज़्यादा इंटू था और इनका कपल अच्छा भी लगता था। लेकिन अब फहाद को ऐसा लगता है सदमा लग गया है, कुछ सदमा लग रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कि वो कपल जो था जब टूटा है,
अब लाइबा ऐसा नहीं कि लाइबा भी कहीं मुंह बना के यूं बैठी हुई है, भाई लाइबा लग गई है जुनैद के साथ, जुनैद के साथ लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइबा को शुरू से ही जुनैद पे क्रश था। जो एक होता है ना कि आपके दिल में होता है क्रश लेकिन आपने बताया नहीं होता है किसी को। फहद ने तो जबरदस्ती लाइबा को चुना होता है। और उस वक्त याद है जब उसने लाइबा को सेलेक्ट किया था तब लाइबा कैसे रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, उसको पसंद नहीं था। हाँ, और अब जब क्योंकि वो फ्री हो गई है तो ऑब्वियसली फिर वो अपने क्रश के पास ही जाएगी। जुनैद के पास वो चली गई और जुनैद को इतना ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो इरिटेट कर रही है उसको। जुनैद थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज है और थोड़ा टेंशन में कि यार इस बंदी को मैंने ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, क्या ये मेरी गलती तो नहीं है ग्रीन सिग्नल देना, क्योंकि वो उसके गले पड़ गई है। और ये वही सब चीज़ें कर रही है जो कि फहद के साथ कर रही होती थी, मतलब एक्सट्रीम किस्म का प्यार, एक्सट्रीम किस्म की पॉजेसिवनेस, एक्सट्रीम किस्म का जो है वो इमेच्योरिटी, हर चीज़ वो कर रही है। तो वो इस टाइप की जो चिपकने वाली लड़कियां होती हैं ना, तो वो लड़के वैसे ही भाग रहे होते हैं कि भाई ये तो गले पड़ रही है, कुछ मतलब होता है कि चलो यार आप एक साथ बैठे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो थोड़ा आप थोड़ा ये, लेकिन वो जो एक्सेसिव एक्सट्रीम है ना उससे जुनैद भाग रहा है। कर रही है वो बच्ची है। फहद ने सही कहा था कि बाप बेटी की जोड़ी फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी बाप बेटी की जोड़ी है। जुनैद बहुत मैच्योर है, इमोशनली भी बहुत मैच्योर है वो। और उसको जो बंदी मिली है वो कह रही है चाहे मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए एक्सपर्ट्स करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। और फिर वो यूं करके हाथ तक के यूं नहीं, उसको बोली देखो फिर इसका वो देखो, और फिर वो सही कर रही है, लॉकेट सही कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लाइबा फिजिकली ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है जुनैद की तरफ, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो ज्यादा घुस रही है इसके अंदर। जुनैद थोड़ा सा यूं करके बैठा हुआ था और वो सोच में कि शिट मैंने इस बंदी को हाँ बोल दिया, तो मैंने सही किया कि नहीं किया। आपने कहा था ना कल ही किसी से रिजेंबल कर हिमेश रेशमिया, एक एंगल आया था भाई, अगर आप भी देखें, अगर मुझे मिल गया तो मैं लगा भी दूंगा इंसर्ट। एक नीचे से डाउन से अप एक एंगल आया था जिसमें जुनैद की डायरी और यूं करके बैठा हुआ था यूं करके, तो मुझे लगा तो हिमेश रेशमिया लग रहा था पूरा। तो कहीं ना कहीं रिजेंबल, जैसे उसको हमजा को मिस्टर बीन से मिलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आई का जो फीचर है, जो उसका स्माइल है, जो फेस का कट है, वो लगता है कहीं ना कहीं से मिस्टर बीन। तो उसको घर के अंदर भी छेड़ रहे थे भैया मिस्टर बीन लग रहा हो। बाकी भाई हमने देखा कि जो डेट हुई थी हमजा और जन्नत की, वो दिखा दी गई, माज और जन्नत की। बाकी हमने देखा कि भाई जो माज और जन्नत की डेट हुई थी, जो हमें सिर्फ पता था कि लोग डेट करके आए हैं, हुआ क्या वो नहीं पता था, लेकिन आज उन्होंने टीवी पे दिखा दिया कि भाई ये सीन हुआ। ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी, वो एक दूसरे को बस टॉन्ट करना और डिफरेंसेस। और जन्नत उस पे ये बता रही थी कि मैंने हमजा से भी पूछा था, एक तो जन्नत की ये आदत बहुत है कि वो एक एक से जाके पूछती है। जब उसका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद उसने हमजा से जाके पूछा था कि भाई क्या सीन है मास का। तो हमजा ने उसको, क्योंकि सब उसको तसल्लियाँ दे रहे थे कि नहीं हो जाएगा, वापस तुम लोग साथ हो जाओगे, लेकिन सिर्फ हमजा ने उसको सही मशवरा दिया। उसने कहा कि भाई माज इज़ नॉट इनटू यू, तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाओ। हाँ, और देखो ना कि वो एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, लाजवाल टीम जो दिखाना चाहती है टीवी के अंदर और कोई ना कोई एक खड्डा क्रिएट करना चाह रही होती है, वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो आपने दिखाया लाजवाल इश्क की टीम समझ होगी कि मैंने अब दिखा दिया, अब इस पे होगी बातचीत। क्या बात हो रही, यार तुम्हारे कलर्स कितने अच्छे नजर आ रहे हैं यार, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार, तुम तो एक्टर लग रही हो, कितने प्यारे लग रहे हो। तो कोई टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा था जो उस वक्त हुई थी, वो सब उनके अपीयरेंस की बात कर रहे थे, तो वो तो आपका फेल हो गया। और फिर उन्होंने क्या बोला, इस पे तो बात हो चुकी है, हाँ सब क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ो। तो भाई आप सोच समझ के ऐसे पार्ट्स लगाओ जिसमें कोई बात तो हो, कोई आगे चीज़ तो बढ़े। वो सब ये देख रहे थे, ओहो मज़ा आया, डेट हुई है, ये हो रही है, वो हो रही है। उस पर भी आप किसी रेस्टोरेंट में आपने बैठा दिया और बड़े क्लोज फ्रेम बनाए थे, लोग बैठे हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक डब्बे वाला निकल रहा है, मास्क को उसने आगे कर दिया, भाई डब्बा निकालना है आगे हो रहा है। तो ये सारे कुछ प्रोडक्शन के मसले भी हो रहे थे उसके अंदर, लेकिन अच्छी चीज़ लगी, मतलब देखने में हम भी यही कहेंगे अगर रिव्यू दें उस पर तो वो देखने में बड़े अच्छे। जन्नत भी बड़ी अच्छी लग रही थी, माज भी बड़ा अच्छा स्टाइलिश, दोनों एकदम लग रहे थे कोई हीरो हीरोइन जो कि शूट के लिए निकले हुए टर्की के तकसीम स्क्वायर में। तो ये अच्छा लग रहा था, लेकिन बात करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। बाकी हमने लाइबा जुनैद की पॉजेसिवनेस की बात कर ली, जुनैद बेचारा परेशान है। बाकी आशिर की बात कर लेते हैं। आशिर है या अशर है, क्योंकि कुछ लोग उसको आशिर कह रहे हैं, कुछ लोग अशर कह रहे हैं। आशिर अपने मुंह से अगर कहते हैं वो अशर है तो अशर है, अगर मुंह से कहते हैं आशिर के वो आशिर है तो आशिर है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? हाँ, आ गया, गुड। तो आशिर अभी कह लेते हैं, आप अशर बोले, मैं आशिर कहता हूँ। तो यार आशिर जो है ना, वो पक्का पता चल रहा है कि वो कुछ लोगों से, लड़कों से, फॉर एग्जाम्पल बांस से जानबूझ के पंगे ले रहा है, ठीक है, कहीं ना। यस, क्योंकि आप ट्रेलर भी देखो या वो भी देखो तो वो जिस किस्म के अल्फाज एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, उससे लग रहा है कि दोनों की टसल चल रही है कोई ना कोई। क्योंकि माज ने भी आज जो है वो 2-3 ग्रुप्स में जाके बात की कि भाई इसका क्या मतलब है कि पहले जाते ही जो है फातिमा का हाथ पकड़ लिया, पहले से ही फ्लर्ट कर रहा है, इसके साथ जाके ये कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। पहले दिन आके कौन कहता है? तो माज थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये शाइन कर रहा है आशिर। अच्छा, आशिर को लेके इनसिक्योर हो रहा है। यस, और उसकी थोड़ी सी हट भी रही है, इंटिमिडेट भी हो रहा है, क्योंकि माज जो था वो पहले सेंटर ऑफ अटेंशन था, लेकिन आशिर की कुछ हरकतें ऐसी कि जाके हाथ पकड़ लिया
कि जाके हाथ पकड़ लिया, फिर किसी के साथ बैठ गया, अब जन्नत के साथ कर रहा है। उसने फातिमा के साथ, फातिमा का हाथ पकड़ा, उसको जो जो सारी चीज़ें बोली है वही उसने लाइबा को भी कहा था, वही उसने जन्नत को भी कहा था। हाँ। जब लड़कियां सेलेक्ट करने का टाइम था तो उसने लाइबा और जन्नत को सेलेक्ट किया था। अब लाइबा तो खैर जुनैद के साथ है, तो अब वो जन्नत को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि वो सब साथ बैठे थे। हाँ। जब तो फातिमा ने, आशिर ने फातिमा को कहा कि अब आप भी मेरी फ्रेंड है, तो उसने कहा नहीं अभी नहीं, अभी मैं आपको देखूंगी, सर परखूंगी, समझूंगी, उसके बाद फिर कल परसों कुछ कहूंगी वाला सीन है। और जब वो सब साथ बैठे थे, एक बहुत ही फनी चीज़ थी, माज आया पीछे से, कहता है तूबा को बिठा दो। फिर वो उन सबको बिठाते, तूबा फिर खड़ी होकर चली जाती है। तूबा यार देखो, उसको अभी जो तूबा के साथ जो अभी आपका मैच बनाया गया है वो बनाया गया है मास के साथ, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है मैच। तूबा ने तो आज फातिमा के साथ कह दिया कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया, उसने मुझे सेलेक्ट किया, ठीक है। वो अभी भी चौड़ी बनी, भाई पहले तो आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा था, अब एक बंदे ने मुंह लगाया है तो भी आप कह रहे हो कभी मैंने चूज़ नहीं किया, उसने मुझे चूज़ किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर अच्छी बात भी कर रहे हो, अच्छी बात है कि आपकी अटैचमेंट हो गई है मास के साथ और आपको पसंद आने लग गया है। तो तूबा का मुझे ये लग रहा है कि माज ने जो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट उसके बंदी को चुना है। तूबा तो मतलब कहते ना कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, उसको फ़ायदा हो गया तूबा को। ये सीने के बंदे ने चलो चूज़ कर लिया और एक स्ट्रॉन्ग बंदे ने चूज़ किया, तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। तो भाई ये सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। और अगला ट्रेलर जो है, कोई ऐसी बात है जो मिस कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया है। अच्छा, जब हम ट्रेलर की तरफ जाते हैं तो आपने ये देखा कि आयशा उमर आती है और अब होगा टास्क, अब मज़ा आएगा। लेकिन बस वही बात है कि आयशा उमर सबसे पहले आ गया तो गड़े मुर्दे उखा रही। आप बताएं क्या हुआ इस हफ्ते, आप बताएं। और कोई जब उसको बताएगा कि ये हुआ, बोलती अच्छा मुझे तो नहीं पता। आयशा नन्ही काकी बन जाती है, आयशा जी हो गई ना अब तो भाई, आयशा जी, मतलब लोग उनको आयशा जी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एज है उनकी। और फिर बीच में से आएगा शिराज और वो कहेगा आपने मतूल से नहीं पूछा। तो भाई टास्क आएगा तो माइट बी पॉसिबल थोड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़े फड्डे शड्डे भी हो रहे हैं मास के, और जिस तरीके से वो आशिर को ललकार रहा है, ठीक है, वो चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी सो फार सो गुड। कुछ ड्रैग हो जाती चीज़ें, कुछ अभी तक अच्छी चल रही है। 11वें एपिसोड में जब हम कल देखेंगे और उस पर बात करेंगे तो देखते हैं कहाँ तक आगे बात बढ़ती है। और अभी भी एक कपल जो है, दो कपल या दो लोग जो है अभी भी छड़े छड़े घूम रहे हैं, एक फहद और एक फातिमा। तो लेट्स सी कि उनको कोई मिलता है या नहीं मिलता, या फिर वो एलिमिनेट होते हैं। फहद हो जाएगा मुझे लग रहा है एलिमिनेट, फातिमा तो सेफ है। फातिमा तो सेफ है, फातिमा आगे तक जाएगी भाई, लंबी रेस की घोड़ी है वो, बहुत चाला के जाएगी। अलायंसेस कितना अच्छा बना रही है, देखो जा जाके सबसे क्या पूछ रही है, उससे पूछ रही है कि आशिर से आप मेरे बारे में रिव्यू दें, आपको अभी तक लोग कैसे, मतलब नॉट मेरे बारे में, सबके बारे में आप रिव्यू दें। तो जज कर रही होती है, अच्छा यार ये इसके बारे में ये सोच रहा है। तूबा को कैसे जज कर रही थी? फिर याद है जब तूबा और फातिमा बैठे थे, तूबा फातिमा को सब बता रही थी कि भाई माज ने मुझे चूज किया एंड एवरीथिंग, तो फातिमा उसको कैसे देख रही थी, बेटा अब पता चलेगा तो तुझे। फातिमा के जहन में बहुत गेम्स चल रही है, तो वो तो आगे जाएगी। वो फंस गई तो फंस गई, वो अलग बात है। शिराज ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ अगर हटा दिया तो वो फंस सकती है, वरना अगर शिराज या ग्रुप लीडर या हाउस हेल्प के साथ दोस्ती अच्छी है तो आप आगे टिकोगे। उरूज का आप देख लो, उरूज जो है वो बैठ के थोड़ी सी तफरियाँ कर रही थी आज जुनैद के साथ। उरूज भी हमें नज़र आई, हमजा भी नज़र आया, तो कहीं ना कहीं लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे भी मुलाकात, बाय बाय।